हेलो, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ये क्लास 7 का एक चैप्टर है। इसमें हम लोग सीखेंगे क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और ये इक्वेज़न से किस तरह से अलग है। दो चीज़ें हैं, एक एक्सप्रेशन है, दूसरा इक्वेज़न है। तो ये दोनों अलग कैसे हैं और दोनों एक तरह का कैसे है, यानी सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये सीखेंगे। उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये थोड़ा सीखेंगे। डिवाइड करना नहीं, मल्टीप्लाई करना तक सीखेंगे और उसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। ये इतना ही चीज़ सीखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इक्वेज़न किसे कहते हैं। इक्वेज़न ये बना है इक्वल से, तो इक्वल का मतलब ऐसा, ठीक है, यानी कि वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और बीच में इक्वल का साइन अगर आ गया तो वो बन जाएगा इक्वेज़न। लेकिन अगर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और इक्वल नहीं है, जैसे x प्लस वाई, बस इक्वल कहीं पे नहीं है, 2x प्लस 1, 2x माइनस 3y, यहाँ पे इक्वल कहीं पे नहीं है, तो ये सब बन गया एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को आपसे कोई पूछेगा एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो लेकिन इक्वल नहीं हो, तो वो बन जाएगा एक्सप्रेशन। और इक्वेशन किसे कहेंगे, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट हो और साथ में इक्वल साइन भी हो, तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन। आई बात समझ में। तो अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे x की वैल्यू आती है, जबकि एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं होता। x प्लस 2, इसको कोई कुछ भी करेगा तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, बस यही x प्लस 2 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे बात आएगी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में। लाइक टर्म और दूसरा है अनलाइक टर्म, ठीक है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म के बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर 2 टोमेटो हैं और 3 पोटैटो, मिल के कितने टोमेटो होंगे, तो इसका आंसर होगा ये जुड़ेंगे ही नहीं। 2 टोमेटो 2 ही रहेगा, 3 टोमेटो 3 ही रहेगा। ये दोनों मिल करके 5 ना ही पोटैटो बनेगा और ना ही 5 टोमेटो बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक तरह का नहीं है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए 2 टोमेटो है और 3 और टोमेटो, तो मिलके कितने हो गए, तो 5 टोमेटो। ये इसका सही जवाब होगा। आई बात समझ में। तो हम लोग जोड़ते हैं लेकिन सेम तरह का नंबर होगा तभी जोड़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दोबारा देता हूँ मैं। अगर मैंने लिखा 3x प्लस 4x, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो ये ऐड होगा। 4 प्लस 3 7, इसका आंसर होगा 7x। अगर ये ऐसा होता 4x माइनस 2x, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो भी ये 4 माइनस 2 2, इसका आंसर होता 2x। आई बस में। लेकिन अगर ये होता 4x माइनस 2y, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व होगा ही नहीं। 4x माइनस 2y को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये इतना ही कितना ही रहेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 2 के साथ y लगा हुआ है, 4 के साथ x लगा हुआ है, तो ये x और ये y अलग अलग है, इसलिए हो गया अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म को ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में। और टर्म किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे इसमें 2 टर्म है, एक ये एक ये, यहाँ पे भी 2 टर्म है, एक ये एक ये। तो टर्म कहते हैं प्लस या माइनस से अलग जो होता है उसे हम टर्म काउंट करते हैं। देखो इसमें 2 टर्म है, x माइनस वाई प्लस 4, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, 5xy z, ये कितने टर्म है, सिंगल टर्म। क्यों? क्योंकि 5xy के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाले को टर्म काउंट नहीं करते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा 50x स्क्वायर वाई जेड, ये कितना टर्म है, तो ये सिंगल टर्म है। और सिंगल टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। और 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। और 3 को ट्राइनोमियल। आई बात समझे। तो इस तरह से करते हैं। अब देखते हैं टर्म का फैक्टर। जैसे कि देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 3xy है, तो इसमें 2 टर्म है, एक है 4x स्क्वायर
दूसरा है -3xy। अब 4x² को 4x 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, हो गया। तो ये सब क्या बन गए इसके फैक्टर। -3xy, -3 अलग कर दिया, x अलग कर दिया, y अलग कर दिया, ये बन गया क्या फैक्टर। इसको दूसरा नाम हम लोग कहते हैं फैक्टर ट्री। आई बात समझ में। अब देखो ऐड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स क्या होगा, क्या ये 2x होगा, तो इसका आंसर होगा नो। 2x कब होता है, जब लिखा होता है x + x = 2x। यहाँ पे x इंटू है तो यहाँ पे x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये मिलके क्या हो गया x⁻²। अगर ये ऐसा होता y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, इसे क्या लिखते 1 2 3 4, तो y⁻4। लेकिन अगर ये ऐसे होता y² इंटू वाई, तो इसे लिखते हैं y⁻3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1 मिलके हो गया 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, मल्टीप्लाई करने में हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म नहीं देखते हैं। जैसे कि कोई कहेगा कि x + y इसे ऐड करो, तो इस ऐड होगा ही नहीं, x + y यही आंसर। लेकिन अगर कोई कहता है x इंटू वाई मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा xy। यही बात समझे। तो मल्टीप्लाई तो हो जाता है लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा रहता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। यही बात समझे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो 10xyz, तो 10 क्या है, 10 है कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है, xyz का कोएफिशिएंट है 10। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट बेसिकली नंबर होता है, ठीक है, जो उसके साथ जुड़ा होता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा जान ही लो। ये कितने टर्म है, 1 2, कितने हो गए बाइनोमियल। यहाँ पे कितने हैं ट्राइनोमियल, ये कितने हैं बाइनोमियल, ये कितना है बाइनोमियल। टर्म फैक्टर, टर्म विथ फैक्टर x का फैक्टर क्या है। तो देखो x कहाँ पे है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो छोड़ दो। यहाँ पे x है, हाँ है, तो इसका फैक्टर कौन होगा 4, या कोएफिशिएंट क्या होगा 4। अगर 4x लिखा हुआ है तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 4, या x का फैक्टर क्या होगा तो 4। यही बस समझे। तो बेसिकली कोएफिशिएंट आप जानो, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि -x का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो इसका आंसर होगा -1। x का कोएफिशिएंट, -x का कोएफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, इस तरह से आपको जानना है। लाइक टर्म अनलाइक टर्म मैंने बता दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें इस तरह से भी आपको जानना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो आप लिखोगे y - z, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा हम लोग बोलते हैं। हिंदी में साफ बोलेंगे कि y से z को घटाओ, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y, माने y से। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिखते हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फैक्टर ट्री बनाना है। एक का मैं बता ही देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। 5xy² + 7x² y। देखो इसका हम पहले करेंगे 5x × y²। अब इसको 2 बार करेंगे y। यहाँ पे करेंगे, पहले तीनों को अलग अलग करते हैं। 7x² y, 7 को छोड़ देते हैं, 7 ऐसे रहेगा। x² लिखा है तो x 2 बार लिखेंगे, y एक ही बार। ठीक है, तो ये क्या बन गया फैक्टर ट्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोएफिशिएंट पहचानने आ गया आपको, बाइनोमियल ट्राइनोमियल पहचानने आ गया आपको। अब देखते हैं फाइंड वैल्यू, फाइंड करना कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ। देखो इनको ऐड करना है, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पे ऐड लिख दो। 3mn, फिर कॉमा है प्लस
किसे ऐड करना है, -5 mn, फिर प्लस लिख दो 8 mn, प्लस लिख दो -4 mn। अब देखो ये प्लस ये माइनस तो क्या हो गया, -5 mn। ये प्लस है तो कुछ नहीं, ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस और माइनस है तो ये माइनस आएगा। अब देखो माइनस कब आता है, अगर ये प्लस है एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अगर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग याद रखते हैं। अब देखो 3 5 8 4 सब लाइक टर्म है, क्योंकि mn 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 हर जगह mn है तो लाइक टर्म है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब देखो 3 -5 +8 -4, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, सब 3 - 5 -2 -2 + 8 + 6 + 6 - 4 2, और mn था mn लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि वैल्यू निकालना। ठीक है, वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है x² + 4। ठीक है, इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, हमने लिखा कि x = अगर 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दो, 1² + 4। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार करोगे तो 1 × 1 1 ही रहेगा, 1 + 4 5। ठीक है, अगर लिखा रहता कि x = और क्वेश्चन दे रहा हूँ, x = 2 x² - 4। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 2² - 4, और 2² का मतलब क्या आ गया, 2 × 2, तो 2 × 2 4, 4 - 4 हो गया 0। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं कि -1 पे पावर लिख देंगे 10 -1। अब ऐसे में क्या करेंगे, -1 पे पावर 10, अब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 1 × 1 1, 1 × 1 × 1 × 1 1, 1 को 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वैल्यू कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। आई बात समझ में, तो 1 को अगर 10 टाइम कोई लिखेगा तो क्या आएगा, वैल्यू 1 ही आएगा। लेकिन अब आपको क्या सोचना है कि प्लस में आएगा या माइनस में। जैसे कि -1 को 10 टाइम लिखना है तो 10 ऑड है या इवन है, तो ये 10 इवन है तो आंसर आएगा +1, और यहाँ पे -1, तो +1 - 1 मिलकर क्या हो गया, 0। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि -1 पे पावर 1000 प्लस -1 पे पावर 201। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 पे अगर सिंपल होता 1 पे पावर 2 होता, 1 पे पावर 4 होता, 1 पे पावर 1000 होता, 1 पे पावर इतना होता तो हम सोचते ही नहीं, सब का आंसर लिख देते 1 = 1 1 1। क्यों, क्योंकि +1 है ना, तो +1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, वो माइनस थोड़ी होगा। लेकिन माइनस होगा या प्लस होगा अगर ये पहले से माइनस है तब। अब यहाँ पे है -1, -1 पे पावर 1000, 1000 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है इसलिए इसका वैल्यू इसका होगा +1। -1 पे पावर क्या है, ऑड, 201 है ऑड, तो यहाँ पे वैल्यू होगा -1। तो जब माइनस होगा तो वही आपको सोचना है, प्लस अगर होगा अंदर में प्लस है तो पावर ऑड रहे इवन रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू 1 होगा। बस में तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग एक्सपोनेंट पावर में भी हम लोगों ने सीखा है इस तरह की चीज़। ठीक है, अब एक दो और वैल्यू देखते हैं। कभी कभी 2 नंबर दे देते हैं वो लोग, ऐसा लिखेंगे 2a² + b। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे a आपको दिख रहा है वहाँ पे 1 रख दो, जहाँ पे b दिख रहा है वहाँ पे 2 रख दो। 2 × 1 प्लस b की जगह पे 2, तो 2 × 1 पे पावर 2 का मतलब 1 × 1 2 बार,
प्लस 2, 2 इंटू 1 इंटू क्या हो गया 2, 2 प्लस 2, आंसर आया 4। ठीक है। कभी कभी लोग डिवाइड वाला भी दे देते हैं, लिख देंगे ऐसे 2x² 5y/3 ऐसा। अभी कहेंगे कि x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स कितना लेना है मुझे 2, तो 2 इंटू 2, क्योंकि 2 x पावर 2 है, यानी 2 पावर 2, एक्स को 2 बार लिखेंगे, नहीं इसको 2 बार लिखेंगे, प्लस 5, y कितना लेना है 3, और नीचे में 3 है ये, तो ये 3 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, प्लस ये 3 कैंसिल हो गया, तब क्या बचा था सिर्फ 5, 8 प्लस 5 ये आंसर है। ठीक है। तो इस तरह से ये भी चैप्टर आपका रिवीजन हुआ। बाकी ये कंप्लीट तो हम नहीं कहेंगे कि पूरा हमने कंप्लीट पढ़ाया है, लेकिन जिसको पहले से आता है उसके लिए इतना एनफ हो गया है। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।